जैसे आप अभी कह रहे थे कि हम तो इसको झेल चुके, ऊपर ले आए, जैसा चल रहा था उसी में बह गए। जी जी। अब नई जनरेशन हमारे दादाजी है, उनका बेटा छोटा सा पैदा हुआ, 1.5-2 साल का जी। हमने कहा यार एक विवेक विद्यालय है जी, उसमें डाल देते हैं इसको। जी। तो क्या डेरी, आपने अपना बेटा पढ़ा लिया, हमारे बेटे को उधर डाल दो। तो बोले भाई आप हमारे बेटे के परिणाम से संतुष्ट हो क्या? यदि वैसा ही परिणाम चाहिए यदि, तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, तब तो बढ़िया ही है बात। हाँ, तो अभी तो लोगों को समाधान उसी में नजर आ रहा है, भले ही वो उसी को, चाहे वो गलती लाइन है, बट उसी को लोग सही समझ रहे हैं अभी तो। लोग संसार को असली समझ रहे हैं, उसी में बहे जा रहे हैं। सेम हालत हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। संसार भी तो वही असलियत में क्या है, सपना है, लेकिन लोग सपने को सच मान के अपना लगे पड़े हैं दिन रात। हाँ, सेम सिचुएशन गोज विद दिस। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी विडंबना है। विडंबना है, बिल्कुल साहब, तगड़ी विडंबना है। इसमें से सामने दिख रहा है, बताओ घर में ही परिणाम है और उसके बावजूद भी वो आदमी कह रहा है कि वही परिणाम मुझे चाहिए, या वो स्वयं भी परिणाम हो सकते हैं। भाई वो स्वयं भी तो उसी सिस्टम से निकले हैं, तो वो स्वयं भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो सकते। आप कोई भी किसी भी इंसान से पूछ लो पकड़ के कि देखो भाई हृदय की बात बता ना, दिल की बात बता ना, ये मत कह देना कि बोनस ये इस बार ज़्यादा मिला इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन उद्देश्य लोगों ने यही समझ लिया है कि भाई अपना जीविका का जुगाड़ करना है, वो उनको पढ़ाई लिखाई में दिख रहा है, वो जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। उसके बाद संसार में 4 चीज जोड़नी है, मैटर एंड्स, दैट इज द एम ऑफ लाइफ। लेकिन अगर सनातन की दृष्टि से देखें, वैसे भी देखें, तो अध्यात्म की दृष्टि से भाई नहीं, तो कुछ नहीं है, ये तो सब खत्म है, यही खत्म है, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं है आगे। तो ये अज्ञानता की बात है। अब लोग यही सच्चाई लगती है, अपना उसी में लगे पड़े हैं। मैं तो कोशिश किया था, प्रयास किया था, भाई हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, चलो देखते हैं, इन्हीं को थोड़ा टटोल कर देखते हैं क्या करते हैं। सही है। तो ये क्या है कि ये स्थिति बड़ी ऐसी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैंने बताया ना कि उस स्थिति की विकृति की वजह क्या है, तो बहुत एक से एक चीज़ लिंकअप होती है। अब आप तो ये देखो ना कि ये जो जितने भी पॉलिसी डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के, वो कितने बड़े लेवल पे होते हैं, कितना एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, फिर फाइल प्रोसेस होती है, चलती रहती है, फिर जाके फिर फाइनल कोई मीटिंग बैठ के डिसीजन कंक्लूड होता है, अब वो डिसीजन दे देते हैं। तो इतना मंथन और चिंतन और प्रोसेस के बाद में इतनी वाहियात डिसीजन उनके होते हैं, तो फिर हम कैसे किसी एक इंडिविजुअल आदमी से ये कल्पना कर सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं कि वो इंस्टेंट डिसीजन देगा और वो भी अच्छा देगा, समझ का देगा? संभव ही नहीं है। मैं जब पढ़ता था, मैं सोचता था कि मैथ में ऐसे भी फॉर्मूला बना देते हैं, फिर उसके आधार पर क्वेश्चन बनाते हैं, इसका पैसा पढ़ के फिर मतलब क्या है इसका, ऐसे दिमाग में चीजें आती थी। तो वही है ना, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है, इसमें आदमी सीख क्या रहा है, और वही फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वही चीज आ रही है। अब आप देखिए जब 10th तक जो मैथ पढ़ी, तो 10th तक जो मैथ पढ़ी तो नहीं, 11th की मैथ में वो आया ही नहीं, कुछ नहीं आया, 11th में वो मैथ ही बदल गई। बोले वो 10th तक जो मैथ थी, 8वीं तक की मैथ होती है, 8वीं तक की जो मैथ है दरअसल में वो व्यवहारिक मैथ है, और चलो जीवन में प्लस माइनस गुणा करने वाली है, भाई चलो कितना हो गया, क्या हो गया, ब्याज कितनी हो गई, ये हो गया, वो सब चीजें काम आती है। उसके आगे तो टेक्नोमेट्री आ गई, अलजेब्रा आ गया, पता नहीं क्या क्या। नहीं, मैं आपको बताऊं, जो आपने कहा ना 8th और 9th तक की जो मैथ होती है, वो एक्चुअली मैथ जो है वो वास्तव में वैदिक सनातन से रिलेटेड है। वो जो मैथ वो पढ़ा रहे हैं जहाँ तक है, वो टोटली वैदिक सनातन की मैथ है, यानी कि अपने सनातन धर्म की मैथ है, इसलिए वो जीवन में काम आती है। जीवन से कभी अलग नहीं हो सकती, कभी भी अलग नहीं हो सकती, चाहे अंतिम क्षमा आ जाए, हैं, क्योंकि यदि अंत्येष्टि क्रिया भी होती तो ध्यान रखता आज कौन सा दिन हो गया जी, आज 11वां का नहान है, आज 12वां है, आज छमाई हो गई, उसमें भी वो पूरा कैलकुलेशन करनी पड़ती इतनी सी। तो कहने मतलब वो सनातन की मैथ होने की वजह से आपके जीवन में कभी भी ऐसा नहीं कि किसी समय काम नहीं आएगी, हर दिन काम आएगी और अंतिम समय तक काम आएगी। लेकिन मैंने देखा 10th तक मैंने जिस मैथ को पढ़ा है, 11th तो बिल्कुल ही मैथ बिल्कुल बदल गई है, इसमें कुछ नहीं है। और फिर 11th से जब 12th गए तो वो बिल्कुल और ही बदल गई उसकी कहानी बिल्कुल ही अलग हो गई।
तो कहने का मतलब है कि ये क्या, एक मैंने तो सोचा ये दिमाग का क्या दही बना दिया, बिल्कुल कोई काम नहीं आता। और वो मैथ मुझे आज बिल्कुल काम नहीं आती है, किसी के भी काम नहीं आती है। काम में है ही नहीं वो, जीवन में यही सोचता था मैं, वो जीवन में क्या काम है इसका, क्यों पाई जा रही है हमको ये। तो ये चीज़ें हैं क्या, लेकिन इसमें हाँ, लेकिन सनातन में हताशा की कोई ज़रूरत होती नहीं है। अपना एक ईमानदारी का और एक सकारात्मक स्टेप स्वयं से शुरू करने से राह मिल जाती है, स्वयं समाज बदलता है और बिल्कुल बदलता है, निसंदेह बदलता है। हमने तो देखा है समाज बदलता भी है, स्वयं भी आदमी जब बदलता है जब भी समाज बदलता है, नहीं तो कहते रहो सुबह से शाम तक कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, बिल्कुल होगी। अब आप देखिए, हमारे यहाँ की मैं बात बताऊं, सितंबर 2018 में हमने शुभारंभ कर दिया था वैष्णव विवेक विद्यालय का। हालांकि उद्घाटन तो श्री महाराज जी ने अगस्त में शायद किया था, लेकिन वो 1 महीने का उत्सव चला, तो उसमें उत्सव में बाद में हमने शुभारंभ किया 22 सितंबर 2018 के आसपास शायद क्लासेज। अब आप देख लीजिए, सितंबर 18 से 19 और 20, अभी 2 साल हुए नहीं है, डेढ़ मान लीजिए, तो 1.5 साल का हमारा हिस्ट्री रहा। जब हमने इसका शुभारंभ किया, एक बालक था हमारे पास, और वो भी बालक हमारे ठाकुर जी का ही था। अब उसके बाद में लगभग श्री महाराज जी जो हमारे श्री मलुकपीठ वाली सरकार है, उनकी तरफ से, उनके रेफरेंस से लगभग ये मान के चलिए कि 25 से 30 फैमिलीज आई थी। अब उनमें से एक फैमिली हमारी लाइन पे है, जाजू जी। आप ये जाजू जी प्रत्यक्ष भी लाइन पे हैं, और आप इनसे चाहे पूछ सकते हैं या भी लाइन पे बता भी सकते हैं कि इनके विजिट करने पे, ये पहले तो ये अपने को मिले वहाँ पे श्री महाराज जी के वहीं कथा में मिले, फिर उसके बाद में ये एक बार और कथा में महाराज जी के सामने मिले, वहाँ पे 2 बार मिलना हुआ। लेकिन दोनों बार में इन्होंने चला के चर्चा भी की, लेकिन अपने राम ने 1 साल के शायद दौरान में, जितना भी समय निकला हो, 2, 4, 6 महीना, साल भर, कभी सपने में ये नहीं आया कि हम जो बंदे, जो फैमिलीज हमारे पास आई थी, उनको रिवर्ट कॉल किया जाए। जबकि आप आजकल किसी भी संस्था का एक सिस्टम बना हुआ है कि यदि आपके पास में कोई इंटरेस्टेड प्रोफाइल आई है, तो कम से कम आप उनको अप्रोच तो करो, कन्वेंस तो करो, उनको उनका आइडिया तो जानो, उनकी प्रॉब्लम क्या थी, क्या नहीं है, क्यों नहीं है, एक सिस्टम तो देखो भी। ऐसा सभी करते हैं, जिनके पास बहुत बच्चे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं वो भी करती हैं, लेकिन अपने यहाँ तो सिर्फ एक बालक था, उसके बावजूद भी हमने तो नहीं किया कुछ भी। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि सनातन की जो एक सिद्धांत है, और उस सिद्धांत को मानने से ही शांति मिलती है, अन्यथा हम कहीं कैसा भी करते रहो, कुछ भी करते रहो, लाभ नहीं होता है। तो हमें तो सिर्फ अपने ईश्वर पे या सिद्धांत पे या समझ पे या सनातन पे, आप उस पे विश्वास रखना चाहिए, बाकी सब बेकार है, कोई मतलब की चीज़ें नहीं है।